अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको इंसान की ऐसी नफ्सियात बताऊंगा जिससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इस साइकोलॉजी से आप अगले की नज़र में पावरफुल बनेंगे और इससे अगला आपको हल्के में भी नहीं लेगा। तो क्या तरीक़ेकार होता है और हम क्या गलतियां करते हैं किसी को इम्प्रेस करते हुए, ठीक है ना। तो मैं डीपली चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। डीपली तो गौर से सुनिएगा, गौर से चीज़ों को समझिएगा, बहुत काम आएंगी आपको लाइफ में, क्योंकि आपने लोगों को डील करना है, लोगों के साथ बात करनी है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, किसी कंपनी में हैं, कहीं पर भी हैं, कुछ भी है, लोगों के साथ आपने बात करनी होती है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसे पसंद किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो उसको इम्प्रेस मत करें। इसको कहा जाता है डोंट ट्राई टू इम्प्रेस समवन। आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उसका पहला स्टेप ही यही है कि आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश मत करें। हमारी यही गलती होती है कि हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इस कोशिश में हम अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिहेवियर को खराब कर लेते हैं। हम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं। लाइक आप किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हो तो और भी ज्यादा बोलने लग जाते हो, तो उस इंसान की नज़र में आपका इमेज गिर जाता है, क्योंकि आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। आप अजीब अजीब चीजें करते हो, आप एक्स्ट्रा चीजें करने लगते हो। इन चीजों से आपकी पर्सनैलिटी भी गिरती है। लाइक आप किसी के सामने कहते हो कि मैं जी इस बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा, आप गिरोगे, आपको खुद को चोट लगेगी, या आप वैसे ही गिर गए नीचे तो आपकी अपनी इज्जत नफ्स पर चोट लगेगी। या और कोई भी ऐसी चीज अप्लाई कर रहे हो उसको इम्प्रेस करने के लिए, डिफरेंट चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को खराब करती हैं और साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है और उस इंसान के सामने आप वैल्यूलेस बन जाते हो। तो पहला स्टेप ही यही है कि आप इम्प्रेस मत करें, नॉर्मल इंसान रहें जैसी आपकी रूटीन है। हाँ, आप कपड़े अच्छे पहने, ये नहीं कि उन पर मिट्टी लगी हुई है, सही से प्रेस नहीं हुए हुए, धुले हुए नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं, लेकिन इससे ओवर चीजें नहीं करनी। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ज्यादा बातें करने से हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। देखें, जब आप लोगों को अपनी बातों से मुतासर करने की कोशिश करते हैं ना, तो बिल्कुल आम आदमी लगते हैं और खुद पर काबू खो देते हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल आमियाना सी बात भी मुबहम और गैर वाज़ेह अंदाज में करते हैं, तो ये देवी देवताओं के अल्फाज की तरह बन जाते हैं। ताकतवर लोग कम गोई के जरिए लोगों को मुतासर करते हैं और अपना रोब व दबदबा कायम रखते हैं। आप जितना ज्यादा बोलते हैं, गलती का इम्कान उतना ही ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे तो बी मिस्टीरियस रहे। तो मिस्टीरियस कैसे रहा जाता है और इससे क्या फायदा होता है, तो इसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, ताकत और इक़्तिदार नमूदो नुमाइश का खेल है और जब आप कम बोलते हैं तो यकीनन इससे ज्यादा अजीम और ताकतवर लगते हैं जितने हकीकत में होते हैं। आपकी खामोशी दूसरों के लिए बेचैनी पैदा कर देती है। लोग वजाहत चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें इल्म होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने अल्फाज अदा करने में एहतियात करते हैं तो लोग आपके असल इरादों तक नहीं पहुंच सकते। आपके मुख्तसर जवाबात और खामोशी लोगों को मुदाफियाना रवैया अख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं और घबराहट या खामोशी दूर करने की कोशिश में वो अपने असल इरादे और कमजोरियां आश्कार कर देते हैं। वो आपके साथ मुलाकात के बाद यही सोचते रहते हैं कि उन्हें उनके राजों और सलाहियतों से महरूम कर दिया गया है और वो आपके हर लफ्ज और अंदाज पर गौर करते रहते हैं। तो हमेशा कम गोई इख्तियार करें, हमेशा जरूरत से भी कम बोलें। अगर कहीं 100% जरूरत है आपके बोलने की, तो वहाँ 80% बोलें। तो यहाँ पर भी 80-20 प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है। एक तो खामोशी वैसी एक इबादत है और दूसरा खामोश रहने के बेइंतहा फायदे हैं, क्योंकि जब जबान काम नहीं करती ना, तो दिमाग काम करता है और आप सही डिसीजन ले पाते हैं, चीजों को सही तरह मैनेज कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। और जो इंसान सही से खामोश नहीं रह सकता ना, वो सही से बोल भी नहीं सकता। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान में निखार पैदा करती है। कमजोर शख्स जो होता है ना, वो दो बातें सुना देता है, गाली दे देता है, और ताकतवर बदला ले लेता है। लेकिन जो अक्लमंद और दाना शख्स होता है ना, वो इग्नोर कर जाता है, खामोशी इख्तियार कर लेता है। वो एक बादशाह था जिसने एक शख्स को फांसी की सजा सुना दी थी। तो जब उसको फांसी देने लगे तो फांसी देते वक्त उसकी रस्सी टूट गई और वो शख्स झट से जमीन पर गिर पड़ा। मगर उस वक्त वो अपनी जान बच जाने के बाद कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और हजूम से मुखातिब होकर चिल्लाया, देखा, बादशाह की हुकूमत के लोग कोई भी चीज ढंग से नहीं बना सकते, हत्ता कि ये लोग
लोग इतना भी नहीं जानते कि एक रस्सी कैसे बनाई जाती है। तो ये फौरन ही फांसी में नाकामी की खबर बादशाह के पास पहुंची। बादशाह अगरचे ये खबर सुनकर दुखी हुआ, क्योंकि उस जमाने में फांसी के वक्त रस्से का टूट जाना किसी मौजज़े से कम ना समझा जाता था और मुजरिम को माफ कर दिया जाता था। इसलिए बादशाह भी ना चाहते हुए माफी नामे पर दस्तखत करने लगा। साथ ही उसने ये पूछा कि क्या उस शख्स ने इस मौजज़ाती वाक़े पर कुछ कहा। तो कासिद ने जवाब दिया, जनाब उसने यही कहा कि बादशाह के लोग तो एक रस्सी तक नहीं बना सकते। तो बादशाह ने कहा, अच्छा तो ऐसी सूरत में हम उसको गलत साबित करेंगे। और उसने माफी नामा फाड़ दिया और अगले दिन उसी शख्स को दोबारा फांसी दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। सबक ये है कि एक बार अल्फाज अगर मुंह से निकल जाएं तो वो वापस नहीं लिए जा सकते। इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। तो अपने अल्फाज का सही से इस्तेमाल करें, इनको अपनी ताकत बनाएं। किसी का मजाक उड़ाते वक्त खास तौर पर मोहतात रहें। आपको अपने चुभते अल्फाज से वक्ती इत्मीनान तो मिल सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।